हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। तो कैसे हो आप? उम्मीद है कि आप सब लोग ठीक होंगे, मैं भी ठीक हूँ। तो अभी बजे हैं सुबह के 6 और देखो बाहर का मौसम। बाहर लगी है इतनी ज़्यादा बारिश। तो फ्रेंड्स, मुझे जाना था अपने गाय का काम करने और बाहर लगी है बहुत ज़्यादा बारिश, तो मैं निकल नहीं पा रही हूँ क्योंकि आजकल हमने जो है तो छाते वगैरह भी छोड़ रखे थे। किसको पता था कि इतनी ज़्यादा बारिश हो जाएगी बीच में, क्योंकि अब तो जो है तो गर्मियाँ स्टार्ट ही हो गई थी। लेकिन आज देखो अचानक से इतनी ज़्यादा बारिश लगी है। रात को बहुत ज़्यादा तूफ़ान था, बारिश, तूफ़ान, बिजली। और अभी ये सुबह का मौसम है, सुबह सुबह का मौसम है। अभी 6 बजे हुए। पहले मैं छाता ले लेती हूँ। ये रहा फ्रेंड्स गांव का व्यू। देखो गांव में ओ मौसम बना है बिल्कुल बरसात वाला। आज तो ऐसा लग रहा है जैसे बरसात शुरू हो गई। वो जो सफ़ेद सफ़ेद फूल है ना, वो है कचनार के, करियाली की कलियाँ। और नीचे देखो आप, इतनी ज़्यादा बारिश के नीचे खेतों में भर गया पानी। तो ये ले लिया मैंने छाता और अब चलती हूँ मैं नीचे। ठंडा ठंडा पानी। रात को तूफान लगा था, सामान जो छत पर देखो, ये देखो तूफान का कमाल, कहाँ से कहाँ पहुँच गया सामान। ये देखो, ओ भाई ओ भाई ओ भाई, इसको तो मैंने ऊपर छोड़ रखा था, इतना तूफान लगा। और ये देखो मेरी क्यारियों में पानी, कितना पानी भर गया मेरी क्यारियों में। आज तो भगवान ने हद ही कर दी, बिना मौसम बरसात हो गई आज। बारिश जो है अभी 2-3 दिन की बताई है और देखने से लग भी रहा है कि बारिश अभी होगी, अभी बंद नहीं होगी। देखो आप, बिल्कुल काले काले बादल हैं। तो देखते हैं, चलो क्या कर सकते हैं। अब बारिश हो रही है तो फिर होने दो। मेरी गऊ माता, मेरी गऊ माता। ओ देखो, चलो लाइट तो है, लाइट तो है। गौरा, गौरा, आज तो बाहर बहुत बुरा हाल है। गौरा, आज तो बाहर बहुत बुरा हाल है। सुंदरी, हाँ देखो गोबर कितना है। पहले नीचे गोबर उठा लूं पहले, है ना, तब देती हूँ तुम्हारे को खाने को। रुक जाओ। तो गाय से दूध निकालने का काम भी हो गया और उनको मैंने घास भी दे दी, क्योंकि बार बार फिर यहाँ पे आया नहीं जाएगा। बाहर जो है तो बारिश लगी हुई। ओ भाई, ओ भाई, और देखो मेरे टैंकी का ढक्कन भी टूट गया। तो पता था कि रात को तूफान आएगा, बारिश होगी। पूरे सामान बाहर ही भीग गया, मेरी गुड़िया इधर भीग गई। और देखो मेरा आड़ू का पेड़ कैसे झूला हुआ नीचे। पानी चढ़ेगा नहीं तो इससे फिर। और देखो तूफान से कितने आड़ू गिर गए नीचे। ओ, पानी तो आ ही नहीं रहा। बारिश हो रही है और फिर भी नल के खाली। तो चलो इससे निकालती हूँ टैंक से। और मैंने ना अपनी बाजू से ये चूड़ियाँ क्यों निकाली है, देखो यहाँ पे देखो मेरे फोड़े ही फोड़े हो गए बाजू में। ये देखो मेरी बाजू में हो गए थे फोड़े फोड़े, तो फिर मैंने रात को ना चूड़ियाँ निकाल दी थी इस बाजू से। इसमें तो है। बाल्टी में लग जाता है चिक्कर, तो फिर मैं इसको ना धो के ले जाती हूँ किचन के लिए। देखो आड़ू का पेड़, कितने आड़ू लगे हुए और कितने सारे गिर गए नीचे, आड़ू ही आड़ू। तूफान से, बहुत तूफान था ना रात को, इस वजह से जो है तो बहुत आड़ू गिर गए। अभी मेरी मम्मी का कॉल आया था। मम्मी पूछ रहे थे कि कोई नुकसान वगैरह तो नहीं हुआ, क्योंकि पता नहीं था ना रात को कि इतनी बारिश हो जाएगी या इतना तूफान लगेगा। तो मैंने अभी आपको बताया कि मेरी टैंकी का ढकना जो है तो उड़ के गौशाला के पास पहुंचा हुआ था और टूट के जो है तो 2 टुकड़े हो गए थे उसके। और मेरी मम्मी का कॉल आया था। मम्मी बता रहे थे कि उनके जो है तो मतलब बाहर बैठने के लिए कुर्सियाँ निकाल रखते हैं ना आंगन में, तो उनके एक कुर्सी उड़ गई है और पता नहीं चल रहा है कि कहाँ है कुर्सी। तो अब जब बारिश बंद होगी तभी ढूंढेंगे। तो मार्च का महीना भी खत्म होने में आ गया, लेकिन अभी भी हमें आग सेकनी पड़ती है सुबह और शाम।
क्योंकि अभी जो है तो बाहर सुबह और शाम ठंड थी, लेकिन आज तो लग रहा है कि पूरे दिन की ठंड है। तो फ्रेंड्स अभी बाहर का काम तो कुछ नहीं होगा, क्योंकि बाहर बारिश लगी, झाड़ू लगा सकते हैं बाहर, ना घास ला सकते हैं गाय को। तो चलो मैं पहले अंदर की साफ सफाई कर लेती हूँ और आपको मैं कुछ बताती हूँ आज की। तो पहले मैं अपनी छोटे वाली बेटी का रूम साफ कर देती हूँ। वैसे तो यहाँ पे कोई नहीं सोता, ये रूम ऐसे खाली पड़ा रहता है। तो मैं बताती हूँ आपको पहले तो। और फ्रेंड्स यहाँ पे कर रखी है मैंने कपड़ों की पैकिंग, यहाँ पे भी, और यहाँ पे बना रखी है कुछ इस तरह से बनाते हैं हम सौंगिया वगैरह देने के लिए, ये देखो। तो ये मैंने इस बैग में भर के, मतलब ये मैंने जो है तो 40-50 सौंगिया बना के रखी हुई है इसमें थैले में। अभी मेरे बनाने को भी है, ये देखो यहाँ पे भिंडी के पत्ते पड़े हुए अभी मेरे। तो मैं जाऊँगी 5 तारीख को छाबी लेके, हमारे बोलते हैं छाबी, वैसे सोईता भी बोलते हैं। आप भी मेरी फैमिली हो तो मैंने सोचा कि आप लोगों को बता देती हूँ। तो इस कमरे में कोई नहीं रहता, ये कमरा खाली है, तो इसलिए फिर पूरे कमरे में देखो सामान ही सामान छोड़ रखा। और यहाँ पे मैंने खंडोले बनाए हुए, और ये देखो। तो ये सामान समेटूंगी मैं 3 या 4 तारीख तक, क्योंकि 5 तारीख को फिर हम जाएंगे। तो ये सामान पूरा मैं 2 या 3 तारीख तक समेट लूंगी, बैग में भर के छोड़ दूंगी। और अब लगा देती हूँ मैं फटाफट से झाड़ू। आज बारिश ना पूरे दिन की है। ये हो गई मेरी कमरों की सफाई, बेडशीट जो है तो मैं बाद में बिछाऊंगी। यहाँ पे हॉल की सफाई भी कर ली मैंने। विक्की उठ जा बेटा, उठ, पानी चढ़ा और पूजा वगैरह कर, शनिवार आज उठ जा। तो अब चलते हैं किचन में, बनाते हैं अब खाना, क्योंकि आज बारिश जो है तो बिल्कुल बंद नहीं हो रही है, और लग भी नहीं रहा है कि आज बारिश बंद होगी। आज बारिश पूरा दिन लगेगी। यहाँ पे मैंने आटा भिगो के छोड़ दिया है, तो मैं आज चपाती बनाऊंगी और साथ में कचनार की कलियां, करिया कलियां। ये देखो चूल्हे के ऊपर गर्मा गर्म फुलके। पहले के टाइम में गैस कहाँ होती थी, तो फिर सारा काम चूल्हे पे किया जाता था। जो आग के बीच पका हुआ फुलका होता है ना, वो बहुत ही अच्छा होता है, उससे हमारे को बीमारियां भी नहीं लगती। और जो पहले के टाइम के लोग होते थे ना, उनकी उम्र देखना आप, उनको बीमारियां भी नहीं होती थी और कितने साल जीते थे, 100 से ऊपर भी निकल जाते थे। और आज का आदमी तो 50 तक भी बड़ी मुश्किल से पहुँचता है। अगर हमारे पास ये चीज़ें उपलब्ध है, हम चूल्हे पे खाना बना सकते हैं, तो फिर हमें गैस का ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। समय के साथ साथ सब कुछ अच्छा है, लेकिन राख होती है ना, देखो फुलके में, ये देखो बताती हूँ आपको। ये जो हम फुलका नीचे बुराड़ों में सेकते हैं ना, इसमें राख लगती है, तो ये बहुत अच्छी होती है। इससे हमारे लिए बीमारियाँ भी नहीं लगती। और पहले के लोग कितने हेल्दी होते थे, उनको कोई बीमारियाँ नहीं होती थी, और कितने कितने साल तक जीते थे, 100 से ऊपर भी निकल जाते थे। चलो शहरों में तो ये सारी चीज़ें उपलब्ध नहीं होती, वहाँ पे तो गैस पे ही खाना बनाना पड़ेगा। लेकिन आज का आदमी इतना आलसी हो गया है ना, गाँव का भी, कि वो भी मतलब चूल्हे में आग जलाने से कि कौन आग जलाए, फटाफट से गैस पे ही सारा काम करेंगे। मुझे एलर्जी है, लेकिन फिर भी मैं ज़्यादा काम जो है तो चूल्हे पे ही करती हूँ। मैं गैस पे ज़्यादा काम नहीं करती। गैस पे सिर्फ मैं चाय वगैरह या चावल वगैरह वही बनाती हूँ, अकेले खाना वगैरह सब्जी वगैरह मैं ज़्यादातर चूल्हे पे ही बनाती हूँ। चूल्हे के पास हम आराम से बैठ भी सकते हैं और अपने फटाफट से खाना भी बना सकते हैं। और गैस के पास खड़े हो जाओ, फिर खड़े होकर हमारी कमर दुखने लगती है। आज के टाइम में हर लेडीज की कमर में दर्द होती है, लेकिन फिर भी उन्हें खड़े होकर गैस के पास ही काम करना है। तो मैं तो ज़्यादा काम चूल्हे पे ही करती हूँ, और मुझे अच्छा लगता है चूल्हे पे ही काम करना। थोड़ी सी लकड़ियाँ लगती है, अगर हम गांव के लोग हैं, हमारे बहुत सारी लकड़ियाँ होती है। गाय को हम हरी घास पत्ती वगैरह लाते हैं, उसमें भी लकड़ियाँ निकलती है। ऐसे भी हमारी जो घासनियाँ होती है ना, कायनों वगैरह, उसमें कितनी सारी झाड़ियाँ होती है। अगर हम उन झाड़ियों को काटेंगे नहीं तो हमारी घास नहीं होगा फिर, तो उनको भी काटना बहुत ज़रूरी है। तो कितनी लकड़ियाँ हो जाती है हमारे अपनी घासनी में, गाय को घास लाने में बहुत सारी लकड़ियाँ हो जाती है। तो आप लोग भी सोच रहे होंगे कि कहाँ की बात कहाँ ले गई। तो चलो मैं फटाफट से पहले फुलके बना देती हूँ, और उसके बाद फिर मुझे
करियाली की कलियाँ भी तुड़कनी है, वो भी बताऊंगी मैं आपको कि मैंने करियाली की कलियाँ लाई थी। हमारी बहुत सी चीज़ें होती है हमारे आसपास, कुदरत में हमें नेचुरली दी होती है, तो हमें वो चीज़ें भी बनानी चाहिए। और आजकल सीजन चला है काठी का, करियाली का, डागुले वगैरह जिनका बनता है पुदीना, तो हमें वो सारी चीज़ें बनानी चाहिए। तो फ्रेंड्स ये रही कचनार की कलियाँ, और उबाल के इनसे पानी मैंने निकाल दिया है और अब इनमें मैं तुड़का लगाऊंगी। जैसे हम और सब्जियों के लिए करते हैं ना तड़का, उसी तरह करेंगे इसमें, लेकिन इसमें तेल ज़्यादा डालना पड़ता है क्योंकि ये रूखी होती है ना कचनार की कलियाँ। तो मेरे पास जो है तो प्याज खत्म है, तो मैं इसमें और चीज़ें डाल दी हूँ, सारी धनिया, जीरा और प्याज की पाखियाँ डाली, देखो मैंने इसमें हरी हरी। बाद में इसमें मैं फिर हरा धनिया डालूँगी। और अब डाल देंगे ये कचनार की कलियाँ, असर बोलो है करियाली दिया कलियाँ। तो सेक लग रहा है काफ़ी काफ़ी। डाल दिया मैंने इसमें हरा धनिया भी, और अब हो गई हमारी सब्जी तैयार है, देखो कचनार की कलियाँ। तो फ्रेंड्स ये लगी हमारी थाली, और किस किस को पसंद है कचनार की कलियाँ खाना।